सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम निरंतर महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत योग दर्शन को पढ़ते आ रहे हैं और आज महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत योग दर्शन की लाइव कक्षा संख्या 82 को पढ़ेंगे। 80 का 81 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी है, 82वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, प्ले लिस्ट में कॉलम बना दिया गया है योग दर्शन की लाइव कक्षाएं। ठीक है, तो गत कक्षा में मित्रों मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था आपको मैंने 43वां सूत्र पढ़ाया था। यह हमारा विभूति पाद चल रहा है और सूत्र है हमारा बहिर्कल्पिता महाविदेहा ततः प्रकाशा वर्ण क्षय। एक कक्षा में हमने विस्तार से पूरा जान लिया था इसका क्या अर्थ है और कैसे घटा के भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं सूत्र संख्या है हमारी 44। ठीक है, सूत्र है आपका स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थवत्व संयमात् भूतजया। ठीक है, इसका विषय है कि पंचभूतों के स्वरूपों में संयम का फल। माने 5 भूतों में मुख्य रूप से इसका सीधा सा अर्थ है कि जब योगी जो ये आपके पंचभूत हैं पृथ्वी जल आकाश अग्नि वायु आकाश, इन पर जब संयम करता है तो वो इन भूतों पर जय प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इनको अपने वश में कर लेता है। बस मोटा सा अर्थ इसका यही है। उसी को यहां पर गहराई से थोड़ा सा बताया गया है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कहते हैं कि स्थूल माने पंचभूतों का जो स्थूल स्वरूप है, स्थूल रूप है, स्वरूप है उनका अपना, सूक्ष्म है और अन्वय और अर्थवत्व, इन पर संयम करने से वह योगी भूतों पर जय प्राप्त कर लेता है। ठीक है, यहां पर आपको थोड़ा सा समझना होगा कि स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व, इनसे महर्षि पतंजलि जी क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, बस इतना समझने वाली बात है और सरल है। देखिएगा, स्थूल से पंचभूतों के साथ ये क्या है, विशेषण रूप से प्रयोग करेंगे। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको। जैसे स्थूल पंचभूत, स्वरूप पंचभूत, सूक्ष्म पंचभूत, अन्वय पंचभूत, ऐसा मानेंगे। अन्वय अर्थवत्व पंचभूत, ऐसा मानेंगे। माने पंचभूतों को ये निर्देश करने विशेषता बताने वाले हैं। स्थूल पंचभूत का अर्थ है, जैसे आप ये देख रहे हैं आकार आदि जिसके अंदर आप मतलब आप साक्षात देख रहे हैं, आप पहचान लेते हैं ये पानी है, ये अग्नि है, ये वायु है। ठीक है, ये पृथ्वी है, आप पहचान लेते हैं। ये उनका सभी पंचभूतों का क्या है, स्थूल स्वरूप है। ये स्थूल स्वरूप में इस प्रकार से हमको अनुभव में आते हैं। आकाश का स्थूल स्वरूप क्या है, हम अवकाश प्रदान करना, क्या अवकाश प्रदान करना ही आकाश का स्थूल रूप है। ठीक है, और आगे कहते हैं कि स्वरूप, उन पंचभूतों का स्वरूप, ध्यान दीजिएगा, उन पंचभूतों का जो स्वरूप है, अपना रूप। स्वरूप माने पंचभूतों का अपना एक विशेष गुण, क्या उनका अपना विशेष गुण। विशेष गुण क्या है उनका, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का अपना विशेष गुण क्या है, मूर्तिमत्ता माने काठिन्य। और जो जल है उसका अपना स्वरूप क्या है, उसको हम कैसे किस कारण से पहचानते, क्योंकि उसके अंदर स्नेहत्व है माने तरलत्व है, यही उसका स्वरूप है जल का। अग्नि है, अग्नि का स्वरूप क्या है, उष्णता।
वायु का स्वरूप है बहना, और आकाश का जो स्वरूप है, जो आकाश का स्वरूप है वो, अर्थात कहते हैं कि जो आकाश का जो स्वरूप है, यहां पर आपको दिखाया इन्होंने, ठीक है, देखिएगा कि आकाश सर्वतो गति माने सर्वत्र व्याप्त है, यही उसका अपना स्वरूप है। ठीक है, आकाश को हम ऐसा जानते हैं, समझते हैं कि वो सर्वत्र व्याप्त है। सर्वत्र व्याप्त होने से वो सबको अवकाश देता है, तो सर्वत्र व्याप्त होना ही आकाश का स्वरूप है, यहां पर कहा गया है पंचभूत का। ठीक है, पांचों का हो गया। अब इनका क्या है, सूक्ष्म रूप। ये जो सूक्ष्म है, ध्यान दीजिएगा, क्या है, सूक्ष्म। पंचभूतों का सूक्ष्म, सूक्ष्म को कहते हैं जैसे पृथ्वी का सूक्ष्म रूप है गंध, क्या, गंध, और जल का सूक्ष्म रूप है रस, अग्नि का सूक्ष्म रूप है, क्या है, अग्नि का सूक्ष्म क्या है, रूप है, रूप है माने गंध रस रूप, रूप अग्नि का आ गया। और वायु का सूक्ष्म क्या है, कहते हैं रूप है, वो गंध रस रूप स्पर्श, स्पर्श ही वायु का, वायु पंचभूत का अपना सूक्ष्म है। और आकाश का सूक्ष्म क्या है, शब्द, ध्यान देंगे, जिसको हम कहते हैं गंध रस रूप स्पर्श और शब्द। ये क्या है, ये पंचभूतों के अपने अपने सूक्ष्म हैं, बस इतना समझना है। पृथ्वी का सूक्ष्म है गंध, जल का सूक्ष्म है रस, अग्नि का सूक्ष्म है रूप, वायु का सूक्ष्म है स्पर्श, और आकाश का सूक्ष्म है शब्द। ठीक है, अब कहते हैं कि ये हो गए, स्थूल हो गया, स्वरूप मैंने समझा दिया आपको, और सूक्ष्म भी समझा दिया। आगे है शब्द है इसमें अन्वय। क्या है, अन्वय। अन्वय शब्द से अर्थ है कि ये जो ये पंचभूत हैं, क्या, ये पंचभूत हैं, इनका ये किसके अन्वय से बने हुए, पंचभूत भी बने हुए हैं। पंचभूत किससे बने हुए हैं, कहते हैं सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। ध्यान दीजिएगा, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के मेल से ही, अन्वय से ही इन पंचभूतों का निर्माण होता है। इसलिए यहां पर अन्वय शब्द से कहा त्रिगुण। क्या कहा, त्रिगुण। त्रिगुण माने सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। ये पंचभूतों का अंतिम स्वरूप है, नीचे वाला, सूक्ष्म से भी नीचे वाला। इन तीनों तत्वों के अन्वय से ही पंचभूत अपने अस्तित्व में आते हैं। और कहते हैं अर्थवत्व। अर्थवत्व का अर्थ है यहां पर कि इन पंचभूतों का प्रयोजन क्या है। योग दर्शन में पंचभूत माने संसार का, पांचों विषयों का जो प्रयोजन बताया है, वो बताया है आत्मा का अपवर्ग होना और भोग होना। अपवर्ग और भोग के लिए, अपवर्ग का अर्थ होता है मोक्ष मुक्ति, और भोग के लिए संसार में जब तक रहेगा तब तक भोग, और उस भोग से मुक्ति प्राप्त करने के लिए यही प्रयोजन है
इस पंचभूतों का। तो उस पंचभूतों के प्रयोजन को यहां पर कहा, क्या कहा है? अर्थवत्व। क्लियर बात हो गई। अब कहते हैं कि कोई योगी, ध्यान दीजिएगा, कोई योगी यदि पंचभूतों के स्थूल पर संयम करता है, अथवा स्वरूप पर संयम करता है, अथवा सूक्ष्म पर संयम करता है, अथवा अन्वय त्रिगुण पर संयम करता है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण पर, अथवा अपवर्ग और भोग, इस भाव पर वो यदि संयम करता है तो क्या है? वो संयमात भूत गया, माने वो योगी इन पंचभूतों को अपने वश में कर लेता है। अर्थात ये पांचों विषय योगी को भटका नहीं सकते, योगी इनका अपने अनुसार प्रयोग करता है। मुख्य रूप से यही इसका सार है। क्या? योगी इन पंचभूतों को अपने वश में करने का तात्पर्य यही है कि वो अपने अनुसार, अपने आत्म कल्याण के अनुसार के लिए इनका प्रयोग करता है। वैसे तो ये विषय हमको भटकाते रहते हैं सामान्य व्यक्ति को। सामान्य व्यक्ति यही कहता है जी मुझे जीभ पर कंट्रोल नहीं है, मुझे आंखों पर कंट्रोल नहीं है, मुझे अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं है जी, यही तो कहता है। परंतु योगी इन पंचभूतों के इन स्वरूपों, इन पर जो इसकी कैटेगरी बताए विभागों पर जब संयम करता है तो क्या है? वो पंचभूतों पर विजय प्राप्त कर लेता है, ये उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बहुत सुंदर बात है मित्रों, ठीक है। तो इस सूत्र का मैंने जो महर्षि व्यास जी ने जो इस भाष्य के अंदर, भाष्य बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, कठिन संस्कृत में लिखा गया है ये, तो मैंने आपको इस भाष्य का पूरा सार बता दिया, ठीक है, सार बता दिया। और इसमें यही कहा कि ये जो पंचभूत हैं, ये पंचभूत हैं, ये कैसे अनुकरण करते हैं। जैसे उदाहरण दिया व्यास भाष्य में, जैसे जैसे गाय होती है, गाय और उनके बच्चे होते हैं, तो गाय जिधर जाती है बच्चे भी उसके पीछे पीछे ही जाते हैं। वैसे ही योगी के अनुकूल ही ये पंचभूत व्यवहार करते हैं, उसके विपरीत प्रतिकूल व्यवहार नहीं करते हैं। ये उदाहरण दिया है महर्षि व्यास जी ने अपने भाष्य में। अर्थात योगी में इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य आ जाता है कि इन पंचभूतों को अपने आत्म कल्याण के लिए बहुत अच्छी प्रकार से प्रयोग कर लेता है। इस सूत्र का यही मोटा सा भाव है, ठीक है। और यदि आपको संस्कृत भाषा आती है तो फिर आप यहाँ बाकायदा संस्कृत के शब्द, ये बहुत कठिन अर्थ हैं इनके, ठीक है, तो वो अर्थ आप समझ पाएंगे। परंतु मैंने आपको इसका सार बताया सूत्र का, व्यास भाष्य के सहित, ठीक है। चलिएगा, तो ये आज की कक्षा में हो गया। अगली कक्षा में हम चलते हैं, आगे का सूत्र है इसी से संबंधित है, तो आगे की कक्षा में पढ़ेंगे कि भूतों पर जय का फल। जब योगी इन पंचभूतों पर जय प्राप्त कर लेता है, अधिकार प्राप्त कर लेता है, तो उसका भी क्या फल होता है। और पंचभूतों पर संयम का फल तो ये हो गया पंचभूतों पर जय, और पंचभूतों पर जय प्राप्त करने का क्या फल होगा वो आगे के सूत्र में बताएंगे, ठीक है। चलिएगा, तो देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा। पीछे की कक्षाएं यदि आपने नहीं पढ़ी हैं तो अवश्य पढ़िएगा। पूरे योग दर्शन को हम शीघ्रता से आपके लिए यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं। कहीं पर भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको इस प्रकार से पूरा योग दर्शन नहीं पढ़ाया गया हुआ मिलेगा। हम एक आप सभी के ज्ञान वर्धनार्थ कि आप भी महर्षि पतंजलि के सूत्रों का सभी का अर्थ समझ जाएं, इसलिए ये कोर्स तैयार कर रहे हैं। इसका कोई शुल्क नहीं है, आप निःशुल्क पढ़िएगा, दूसरों को भी सूचना दीजिएगा, यही आपसे आशा की जाती है। आप सभी पुण्यात्माओं को कोटि कोटि नमन।